यह पेपर 2023 100 में से 100 नंबर पक्का लाने का चांस है। केवल आपको ध्यान देना है, ये क्लास 12th का पेपर, ठीक है। ये आपको पूरा याद करके जाना है ताकि 100% गारंटी है बाबू। बस जितना मैं बता रहा हूँ टॉपिक उतना ही पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। 14 प्रश्न है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? जो 100 में 70 नंबर लाने का पूरा चांस है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यही प्रश्न आएंगे, मतलब क्या है, यही प्रश्न आएंगे का मतलब यह है कि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। समझ आया ना? 14 प्रश्नों का संग्रह है जो आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको हेडिंग पता होना चाहिए, क्या क्या आएगा और कैसे आएगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 में जो 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में और 2 में प्रश्न जिसमें गद्य प्लस पद्य, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? जिसमें गद्य और पद्य होते हैं, गद्य हो गए और पद्य। अब देखिए 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते ही है, तो आपको पता ही है इसमें पद भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें अगर सिर्फ 2 प्रश्न आप डेली अगर 2 प्रश्न याद करते हैं डेली, तब भी आपका हिंदी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 प्रश्न डेली आपको याद करना है। अब देखिए गद्य और पद से 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है, मतलब कि आपको लाना है, तो आपको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पूरे अभी लगभग 2 महीने हैं आपके पास। अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर दे तो भी कभी कुछ समय नहीं बीता हुआ है, ठीक है, याद कीजिए। चलिए देखिए, पहला और दूसरा हो चुका है, गद्य और पद से आ जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर के। और प्रश्नोत्तरी तीसरा और चौथा 20 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? गद्यांश शुरू के 3 पाठ याद कर लीजिए, और पद्यांश में शुरू की 3 कविता 10 नंबर गद्यांश से आ जाएंगे, और पद्यांश से शुरू की 3 कविता का पद्यांश याद कर लिए 10 नंबर। और ध्यान देना, इसमें देखिए क्या लिखा हो, शुरू के 3 पाठ, ठीक है ना, शुरू के 3 पाठ। और पद्यांश में भी शुरू के कितने नंबर पाठ याद करना है? 3 पाठ, ठीक है ना। तो 10 नंबर इससे हो जाएंगे और 10 नंबर पद्यांश से हो जाएंगे। 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 20 नंबर। आपको बताया जा चुका क्या क्या आएगा। पहले नंबर में पहला और दूसरा गद्य और पद के बारे में पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर गद्यांश के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो 100% है, पक्का 100% आएगा गद्यांश, ठीक है। और शुरू के कितने पाठ याद करना है? 3 पाठ केवल, समझ आया ना। पद्यांश में देखिए, शुरू के 3 कविताओं का पद्यांश याद कर लीजिए, या तो याद कर लीजिए, नहीं तो उसे आप समझ के लिखिए। लेकिन लिखना है, आपको पढ़ना है, किसी भी प्रकार से पढ़िए, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर पद्यांश पढ़ लेते हैं 3 लेसन का, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए मैं बोला हूं यहाँ पे 100 नंबर पक्का, तो आपको पढ़ेंगे तब तो 100 नंबर होगा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा। तो इसमें भी अगर पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलिए अब देखिए अगला, 5वें में क और ख होता है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय दिया रहता है, क्या दिया रहता है? साहित्यिक परिचय। अब देखिए साहित्यिक परिचय मतलब पूरा विषय, उनके पूरा जीवन परिचय, ठीक है। तो 10 नंबर, और हम आपको बोले हैं 5 नंबर आपको दिलाने के लिए। तो 100% जो है ना बाबू, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में आते हैं, जो बार बार पेपर में आते हैं,
कौन कौन से लेखक हैं? सिर्फ 3 लेखक का आप याद करिए। आपको हम यह नहीं कह रहे कि आप ज्यादा याद कीजिए, केवल 3 लेखक का याद कीजिए। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। और तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम का। साहित्यिक परिचय 3 लोगों का केवल पढ़िए। ठीक है। 2022 में भी बार बार रिपीटेड हुआ था और ये 2023 में भी आएगा, कन्फर्म है, देखिएगा। समझ आया ना? आप सबको याद देना, बहुत ध्यान देना है कि एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ख में लेखक कवि, तो केवल आपको 3 याद कर लीजिए, 5 नंबर पक्का है। 100% है बाबू, यही आएगा, इनसे बाहर नहीं आ सकता। पहला हरिऔध का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और तीसरा क्या है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? याद करना है आपको, आज ही से मन बना लीजिए कि हमें याद करना है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, ये 5वां का कौर ख हो गया 10 नंबर का। गद्य पद हो गया, गद्यांश सारांश हो गया। ठीक है, लेखक और साहित्य। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहानी का सारांश। कहानी का सारांश, उद्देश्य, पंचलाइट या बहादुर। आप सबको 5 नंबर और पक्का करना है, मतलब लाना है। तो भैया ध्यान देना है कि आपको पंचलाइट याद करना है। क्या याद करना है? पंचलाइट। ठीक है, ये बार बार ये आता है बाबू पेपर में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पेपर में न आवे। ठीक है, आपको पंचलाइट याद करना है ताकि पेपर में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सारांश, कहानी का सारांश मत लिखिए। ठीक है, पंचलाइट लिखिए बाबू। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रश्न नंबर 7वां, अपने जिले के खंड का 80 शब्दों में मुक्ति यज्ञ, त्याग पथ्य आदि। मतलब अपने जिले में 80 शब्दों में, खंड का भी मतलब होता है अधिकारी को लिखना है, 80 शब्दों में होना चाहिए। अगला 8वें का क, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का अनुवाद करना रहेगा। एक कोई गद्यांश में से एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ लिखना रहेगा, मतलब किस पाठ से लिया गया है, क्या से लिया गया है, और इसका रचयिता कौन है, इसका और कहने का अर्थ क्या है। ठीक है ना? एक आएगा इसमें से। 7 नंबर बाबू आपको मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत गद्यांश में से एक, किसी एक ही करना रहेगा। ठीक है ना? अगला देखिए 8वें का ख। 8वें का ख दिया हुआ है कि संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद, मतलब संस्कृत में श्लोक दिए रहेंगे। 7 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा? 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि साफ राइटिंग में सुंदर लिखना है। थोड़ा ये राइटिंग जल्दी जल्दी में लिखने में नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आपको संस्कृत में एक श्लोक दिया रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। 7 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 नंबर के लिए मुहावरों का अर्थ और वाक्य। ठीक है, फिर अगला है 10वां और 11वां में संधि विच्छेद आएगा, विभक्ति और वचन आएगा, शब्द युग्म आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, शुद्ध और अशुद्ध शब्द आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो एक कुल टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 8 नंबर हो जाएंगे। अगला देखिए
ये हो जाएंगे 10 और 11 8 नंबर का। बराबर में देखिए वीर और करूड़ रस आएंगे, रूपक और उपेक्षा अलंकार आएगा, दोहा और चौपाई आ जाएगा। आपको तो एकदम ध्यान देना है। ये तो 100 में 100% है। वीर और करूड़ रस, रूपक और उपेक्षा अलंकार 100 में 100% है। आपको याद करना है। दोहा और चौपाई तो 100 के 100% कन्फर्म है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, दोहा और चौपाई एकदम याद कर लीजिए बाबू, इसमें कोई टेंशन ना रखिए। आपको याद कर लेना है, किसी भी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 13वां में पत्र लेखन में सिर्फ उन्हें शहर मोहल्ले की सफाई में या कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्राप्त के लिए 6 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। सब शहर की सफाई के लिए, ठीक है, या उद्योग के लिए आप मतलब क्या करेंगे, ऋण के लिए। ठीक है, मतलब कर्ज के लिए आप बैंक में पत्र लिखेंगे, लेखन लिखेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हमें कुछ कर्ज चाहिए, मतलब व्यवसाय करने के लिए, या सफाई के लिए अपने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखेंगे। ये तो यही दोनों टॉपिक पे आता है बाबू, अक्सर हमेशा कभी भी इसी दोनों टॉपिक पे आता है। ठीक है, आपको बाहर ही नहीं याद करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 में प्रदूषण पे निबंध लिखिए। ठीक है, या बेरोजगारी पे, या बाढ़ पे, या जनसंख्या नियंत्रण पे। कोई कंफ्यूजन? इन सभी टॉपिक पे एक बार घर से पढ़ लीजिएगा पेपर देते वक्त, नहीं तो बाबू अक्सर भूल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है इन सब टॉपिक पे। ठीक है, प्रदूषण है, बेरोजगारी है, ठीक है, बाढ़ है, जनसंख्या, ये पूरे 9 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, पूरे के पूरे 9 नंबर के आएंगे बाबू। ठीक है, देखिए ये प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, बाढ़ हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। और देखिए ये जो है ना टॉपिक, ये 2022 में टॉपिक में पूरा का पूरा हेडिंग पूछा था। ठीक है, समझ आया ना। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा न हो कि पेपर में आए और आप छोड़कर चले आए, ऐसा नहीं करना है। ये वीर और करूण रस एकदम इम्पोर्टेंट है, रूपक और उपेक्षा अलंकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोहा और चौपाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब तो याद कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाबू पेपर में छोड़ के नहीं आना है, पूरा का पूरा याद करना है। गारंटी है बाबू, 100 में 100% गारंटी है। अगर इतना टॉपिक याद कर लेते हैं तो आपका पेपर में 100 में 100 नंबर आने का पूरा चांस है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन सभी टॉपिक के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए